नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ICAR का एक प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे जो कि सन 2017 का है। और इस प्रश्न पत्र में हम ले रहे हैं कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न। जो बच्चे ICAR, BHU या यूपी कैटेट या किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम। जो अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है विटिस वेनिफेरा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल में रैटूनिंग की जाती है। तो जो रैटूनिंग होती है वो गन्ने से संबंधित होती है। क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और हमने आपको समझाया भी है। अच्छा, एक बात हम कहना चाहेंगे, जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग अगर इससे पहले के भी पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जा कर के सन 2006 से लेकर अभी तक जो भी पेपर हैं हमने सॉल्व करा दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ साथ में BHU एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं, सारे पेपर सॉल्व करवा दिए हैं एग्रीकल्चर के, तो वो भी आप देख सकते हैं और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिहरे सुपर फास्फेट में P2O5 का प्रतिशत कितना होता है। तो जो ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है उसमें जो P2O5 पाया जाता है वो 48% पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर है, ICAR केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसको CRRI बोलेंगे, हमने आपको कराया है। जो कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज है उसमें धान की खेती हमने आपको जो पढ़ाई है तो वहाँ पे हमने ये सब कराया है। तो ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के का नर पुष्पक्रम कहलाता है। ये पिछले जस्ट मतलब सन 2016 और 15 में भी, शायद इससे भी पहले कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो जो नर पुष्पक्रम है वो वल्लर कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ग्लाइसिन मैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, ICAR भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मतलब जो IIPR है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, जमुनापारी और बर्बरी किसकी नस्लें हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो जमुनापारी और बर्बरी नस्लें हैं ये बकरी की हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू निम्न का एक संशोधित रूप है। तो आलू जो संशोधित रूप होता है वो तने का होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो वो कहलाती है। देखिए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो लवणीय मृदा होती है उसमें क्या होता है, 15% से कम विनिमयशील सोडियम पाया जाता है। बाकी क्षारीय में अधिक पाया जाता है और लवणीय क्षारीय में भी 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम पाए जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे इसको। और ये जितने लगभग क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश कितना होना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 10 से 12% हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है। जो कृषि कार्यों से मीथेन हमें मिलती है वो चावल के खेत से मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है। जब ओजोन परत मतलब नष्ट हो रही होती है तो उससे क्या प्रभावित होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी तक पहुँचने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा चुकंदर और गन्ना, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, देखिए यही शर्करा वाली फसलें होती हैं, बल्कि
जो केला होता है इसमें भी शर्करा काफ़ी पाई जाती है, लगभग वही 26% तक पाई जाती है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो शर्करा वाली फसलें होती हैं एक तरीके से, तो वो गन्ना और चुकंदर ही होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यही मान लेंगे। अगर ये नहीं होता तब के केस में हम ये लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्धमान आकार की श्रृंखला में रखे गए मृदा कण हैं, मतलब वृद्धि करते हुए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब जो आरोही क्रम में यहाँ पे पूछा जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में मृदा के कण का आकार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा, पहले तो मृतिका आएगी, ठीक है, जिसको क्ले बोलेंगे, फिर सिल्ट, फिर सैंड जो होगी, फिर रेत, ये रहेगा। ठीक है, तो ये मृतिका, गाद, बालू और रेत, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर कौन सी फसल प्रकृति से गैर दोजी नॉन टिलरिंग फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टिलरिंग फसल्स हैं ये लगभग, और यहाँ पे गैर, ये हो जाएगा मक्का जो है नॉन टिलरिंग होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग पानी छिड़काव के लिए किया जा सकता है, मतलब टॉप ड्रेसिंग के लिए किस उर्वरक का यूज कर सकते हैं खड़ी फसल में, तो यूरिया का कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर निम्न कारण से होता है। नेक्स्ट मतलब सन 2016 के पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। तो जो पशुओं में मिल्क फीवर होता है वो होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर कैल्शियम के स्तर में कमी। ठीक है, तो रुधिर में जब कैल्शियम स्तर की कमी हो जाएगी तभी मिल्क फीवर हो जाएगा, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। फिर एक कोलेस्ट्रम होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का एक स्राव होता है, मतलब जो गाय या भैंस ब्याती हैं उसके जस्ट बाद, ब्याने के तुरंत बाद 2-3-4 दिन तक जो दूध निकाला जाता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसको खीस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है। इसमें से ऐसी कौन सी चारा फसल है जो नाइट्रोजन का संचित करती है, तो बरसीम करती है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। फिर रानी खेत रोग निम्न को प्रभावित करता है। अब ये देखिए, ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। मुर्गी से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, रानी खेत, तो कुक्कुट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है, मतलब केला का प्रवर्धन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःभूस्थारी तथा घनकंद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली क्लोनित डाली निम्न में से किससे बनाई गई, तो जो डाली क्लोन था वो भेड़ से तैयार किया गया सबसे पहला। फिर प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है, जो प्याज में बदबू आती है वो सल्फ़र के कारण आती है, लहसुन में भी सल्फ़र रहता है, और अगर यहाँ पर तीखापन या गंध ये ना होता, मान लीजिए ये पोषक तत्व ना होते हैं, अगर ऐसे पूछता तो वहाँ एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता। ठीक है, तो आप एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड भी ध्यान रखेंगे, हल्का सा तीखापन और गंध का कारण वो भी होता है। फिर है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। जो भारतीय सब्जी अनुसंधान होता है उसको बोलते हैं IIVR। ठीक है, IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। एक होता है IVRI, होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनको थोड़ा सा आपको इंग्लिश वर्ड ध्यान रखने, ये IIVR होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, फिर किसान दिवस निम्न तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी चावल जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, उसमें निम्न में से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, जीजे मेंडल
ने निम्न पर अध्ययन किया था। मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने किस पे अध्ययन किया था, तो मटर पर किया था। करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है, NDRI की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल। अगला क्वेश्चन है निम्न का संग्रह करने के लिए प्रकाश ट्रैपों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनमें से किसका संग्रह करने के लिए, तो यहाँ सकारात्मक रूप से प्रकाशानुवर्ती कीट, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। फिर है स्वनिश्चयता तंत्र में क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वपरागण पर पराग अंकुरित नहीं होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न मात्रा से है, मतलब किस मात्रा से है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारा पोषक का सही अनुपात, ठीक है। आपको इसको ध्यान से समझना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी ऐसी पशुओं की विदेशी नस्ल है इसमें सबसे ज़्यादा दूध प्राप्त होता है, तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैनो निम्न की नस्ल है, मतलब मेनो किसकी नस्ल है, तो मेनो भेड़ की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है TDN का विस्तारित रूप है, मतलब TDN का फुल नेम क्या होता है, तो इसका होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ठीक है, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। अगला क्वेश्चन है कलिंग का अर्थ होता है, जो कलिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा अनुर्वरक पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था होती है। मतलब ऐसे पशु जो दूध या फिर मतलब किसी कार्य के लिए यूज नहीं किए जाते हैं उनको ही बोलते हैं अनुर्वरक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर है एलिलोपैथी निम्न में से संबंधित है, तो एलिलोपैथी पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। कई तरीके से होती है, लेकिन अगर फसलों में हम बात करें तो जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों क्या होता है, कुछ मतलब ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसलों की जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। ऐसे खरपतवार जो फसलों की जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं उसी को बोलते हैं एलिलोपैथी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका हो जाएगा एकल फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल पर, ठीक है, मतलब एक फसल से दूसरी फसल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। फिर है नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है, मतलब जो नाइट्रोजन की अगर आपके पौधे में कमी है तो किस पे इसके लक्षण दिखाई देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पुराने पत्ते। जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो हल्का पीली पड़ने लगती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है वह होता है, तो जो पौधों के लिए सबसे उपयुक्त जल होता है वो होता है किसका जल, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है लवण शस्य फसल होती है, तो मतलब ऐसी कौन सी इसमें से फसल है जो लवण के प्रति थोड़ा सहनशील है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चुकंदर, ठीक है। फिर है सिंचाई जल के साथ उर्वरक का प्रयोग करना कहलाता है। जो सिंचाई जल होता है उसके साथ में अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम इसको करेक्ट करेंगे फंजी, ठीक है, और बाकी ये फंजी और कवक सेम ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस क्या होता है जैसे फफूंद और कवक की अगर हम बात करें तो ये दोनों मृतोपजीवी होते हैं। अच्छा इनका कार्य क्या होता है, ये मतलब कैसे क्या होते हैं, ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक उन पर उगते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कवक या फिर फफूंद, ठीक है।
अच्छा, ये जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, जैसे कि इसमें राइजोपस है, यीस्ट है, ये सभी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माइकोलॉजी के पिता कौन हैं, तो एंटोन डी बेरी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चनों को। यहाँ करेक्ट आंसर फंजी हो जाएगा, बाकी फंगी और कवक में कोई अंतर नहीं होता है, ध्यान देंगे आप इसको। यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन दे देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप फंजी मान के चले। अगला क्वेश्चन है, पर्णकुंचन लीफ कल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा ये पर्णकुंचन जो है ये रोग फैलता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा श्वेत मक्खी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है चिनोपोडियेसी निम्न का परिवार होता है, चिनोपोडियेसी किसकी फैमिली है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पालक की। अगला क्वेश्चन है, ललित और श्वेता निम्न की फसलें, मतलब ललित और श्वेता किसकी फसलें हैं, तो ये अमरूद की हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। फिर है, फूलगोभी निम्न की कमी के कारण भूरी पड़ जाती है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है, पिछले भी पेपर में ये पूछा जा चुका है सन 2016 में, कि जो भूरापन होता है वो ब्राउनिंग होता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें बोरान की कमी हो जाती है, जो पौधे होते हैं उनका कड जो होता है वो भूरा पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरान। फिर जेली तैयार करने के लिए फलों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, तो जेली तैयार करने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पैक्टिन। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ कौन सी होनी चाहिए, पैक्टिन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में आम की जो किस्म वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे पहले पकती है वह है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पकने वाली किस्म है बम्बई ग्रीन, बम्बई हरा जिसको बोलेंगे। ठीक है, बम्बई ग्रीन। बाकी जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, ये सब मध्यम वाली होती हैं। फिर है ICAR का NBPGR, जस्ट पूछा गया क्वेश्चन है सन 2016 में। देखिए, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करके आते हैं, आपको क्या करना है, सभी ICAR के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना है, और इसके साथ साथ में BHU या UP कैटेट जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके भी पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा किन किन टॉपिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपको पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे NBPGR का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है, यहाँ पे जैव उर्वरक की बात की जा रही है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाए एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर को ही हम लोग जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन निम्न द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पेनिसिलिन होती है किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। सबसे पहले एक चीज़ जान लें, जो ये पेनिसिलिन होती है ये जो होती है फंजी द्वारा प्राप्त की जाती है। अब हम आपको बता चुके हैं कि फंजी और कवक इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। बाकी ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं है, हल्का सा डिफरेंस होता भी है, तो आपको वहाँ घबराना ही नहीं। अगर दोनों लिख के आ जाते हैं तब आप फंजी लगाएंगे, और अगर आप मान लीजिए वहाँ फंजी नहीं दे रखा है और सिर्फ कवक दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन में अगर यहाँ पे कर देते वायरस, ठीक है, तब आप इसका कवक ही लगाते। ठीक है, और या मान लीजिए कवक ना दे रखा, यहाँ पे वायरस कर देते, यहाँ फंजी दे रखा होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब एक दोनों अगर दे रखे हैं यहाँ पे तो आपको केवल फंजी लगाना है, और अगर एक ही दे रखा है तो जो दे रखा है वही लगाएंगे। तो पेनिसिलिन जो होती है वो फंजी से तैयार होती है, या कवक कह सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है, मतलब क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की खोज थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और यह 1928 में की थी। ठीक है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि वनवर्धन में शामिल होते हैं,
तो कृषि वनवर्धन में कौन शामिल होता है? कृषि से भी संबंधित है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खाद्यान्न फसलें भी होनी चाहिए, खाद्य फसलें, और वन वृक्ष फसलें होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। फिर है फूल गोभी में ह्यूपटेल निम्न की कमी के कारण पैदा होता है। जो ह्यूपटेल रोग होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, जो सबाबुल का वानस्पतिक नाम क्या है? अच्छा, आपसे हम बताना चाहेंगे, ये सबाबुल जो होता है सेम बबूल की तरह होता है, बस क्या होता है इसमें जो फलियां बनती हैं वो बबूल से कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं और चपटी होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा रोड साइड चलते हुए, तो इसमें क्या होती है पत्तियां भी थोड़ा सा बड़ी होती हैं, उनमें छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, और जो इसकी फली का आकार होता है बहुत बड़ा सा होता है, चपटा सा होता है। यही सबाबुल का पेड़ होता है और इसमें कांटे नहीं होते हैं। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है लुसोसिनिया ल्यूकोसिफिला होता है। करेक्ट पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बबूल की बात करें तो एकैटेसिया निलोटिका होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बबूल की बात करते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ सबाबुल का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पहला है। अगला है पशुओं की ओंगोल नस्ल का मूल भूभाग है। जो ओंगोल होती है इसका जन्म स्थान क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो जन्म स्थान होगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है धान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। फिर है गेहूं की सिंचाई में सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिखर विगलन की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गेहूं की किस्म है, यहाँ पे इन में से कौन सी किस्म गेहूं की है? तो HD 2967 है। फिर है देरी से बोए गए गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर मतलब अधिकतम बीज दर कितनी होती है? तो फिर 125 किलोग्राम होती है, और वैसे 120 से 125 किलोग्राम देरी के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न मापने के लिए किया जाता है। अच्छा, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति मापता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे वायु की गति मापने के लिए यूज किया जाता है। तो आज के ये क्वेश्चन थे। आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको सारे प्रश्न सॉल्व कर लेने हैं, जितने भी सेट हैं सन 2006 से लेकर के आप टोटल सॉल्व कर लीजिए जितने भी हैं। और इनको सॉल्व करते समय सिर्फ यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में दे रखी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।